हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का आज हमारा आखिरी वीडियो है। और आज हम लोग टोटल 600 जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वीडियो का और भी जो पार्ट है मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कोसी की आस 2024 के थ्रू आप जुड़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो टोटल हमने आपको 1900 तक करवा दिया था। कहाँ तक करवा दिया था? 1900 तक करवा दिया था। आप लोग बताते नहीं हो कि आपको सेशन में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट किया कीजिए ताकि मैं वो पढ़ूं तो मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है रजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.4 ओम, 0.6 ओम, 0.8 ओम आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। ठीक है, तो और आपसे क्या दे रहा है? आपसे दिया आपका जो वोल्टेज दिया हुआ है वो 20 वोल्ट दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है? नेट पावर पूछ रहा है। तो जब भी आपका रजिस्टर सीरीज में होता है तो ये क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। कितना रजिस्टर है? 1 2 3 4। तो क्या कर देंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। और ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, इसको जोड़िए तो ये आ जाएगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। जब आप इसको जोड़िएगा तो आपका टोटल कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस बताइए। तो जब आप इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम। कितना आ जाएगा? 2 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। जो आपका वोल्टेज दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है? 20 वोल्ट दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है? पावर का एक फॉर्मूला होता है। पावर का फॉर्मूला तो बहुत सारा मैंने आपको बताया था। एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। एक पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा R। अब आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो यहाँ पे ये वाला ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए V आपका क्या हो जाएगा? 20 गुना 20 हो जाएगा और रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप इसको काटिएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द करंट आई फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो आपका आई दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, आई आपको कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितने ओम का है? तो रेजिस्टेंस जो है हमारा ये 10 ओम का है। हमसे पूछ रहा है कि हीट जनरेटेड पर सेकेंड। ठीक है, कि जो हमारा हीट जनरेटेड होगा वो कितना होगा? तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी होता है। जो हमारा सेकंड दिया हुआ है वो कितना बोल रहा है? 1 सेकंड में। तो आई का क्या हो जाएगा? 5 गुना 5, रेजिस्टेंस क्या है? 10, और टाइम क्या है मेरा? 1 सेकंड। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा? 25 और गुना 10। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा? 250 जूल। जो आपका हीट जनरेट होगा 10 ओम के रेजिस्टेंस से वो कितना होगा? 250 जूल, 250 जूल। फिर कह रहा है द एलिमेंट यूज्ड एज ए फ्यूज़ व्हेन ए ह्यूज करंट फ्लो थ्रू इट। तो जो हमारा फ्यूज़ होता है, जब उसमें से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो क्या होने लगता है? वो हमारा मेल्ट होने लगता है। और जो हमारा फ्यूज़ होता है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही क्या करता है? काम करता है। ठीक है, जो हमारा फ्यूज़ होता है, ठीक है, जो हमारा फ्यूज़ होता है उसके पास क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है लेकिन उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फ्यूज़ वायर जो जिससे भी बनाया जाता है वो उसके पास क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, इट कन्वर्ट डैश एनर्जी टू डैश एनर्जी। ठीक है, तो देखिए जो मेरा इलेक्ट्रिक मोटर है ये एक तरह का क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। और जो मेरा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो प्रिंसिपल ऑफ फेलिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। आगे का चैप्टर जब मैग्नेटिज्म है तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा कि हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। तो राइट वाला 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट दीजिए। हमारा किस पे काम करता है? लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। और ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर क्या कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल करा है तो ये भी गलत होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है जिस प्रिंसिपल पे हमारा मोटर काम करता है और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है,
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द आर्मेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कंजिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ठीक है, जो हमारा आर्मेचर होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, वो उसके अंदर जनरली क्या क्या होता है, आप देखे होंगे आर्मेचर। तो जो हमारा आर्मेचर होता है ये एक तरह का क्या होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल वायर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा आर्मेचर होता है उसके अंदर हमारा सॉफ्ट आयरन कोर होता है और एक हमारा कॉइल होता है। ठीक है, वह आर्मेचर क्या होता है सर, तो आर्मेचर वह होता है जो आपके अंदर जो क्या होता है, आप देखे होंगे मोटर के अंदर क्या होता है, हमारा एक वाइंडिंग होता है, उसी वाइंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। और आर्मेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को आप पास करवाते हैं आर्मेचर के पास से, तो वो आर्मेचर ही क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो आर्मेचर के अंदर क्या क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, बिल्कुल होता है, हमारा कॉइल होता है, तो बिल्कुल होता है। और आर्मेचर के अंदर हमारा मैग्नेट होता है कि नहीं होता है, तो मैग्नेट हमारा नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज योर राइट आंसर। ठीक है, कह रहा है एन एसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो हमारा एसी का सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, एसी का फुल फॉर्म होता है हमारा अल्टरनेटिव करंट। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट। जो हमारा एसी जनरेटर होता है ये क्या करता है, हमारे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक एसी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, और ये भी हमारे किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये हमारे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर किस पे काम कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स पे काम कर रहा था। लेकिन जो हमारा एसी जनरेटर है ये किस पे काम कर रहा है, देख लीजिए, तो ये हमारा फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करता है। कह रहा था फिनोमिना बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन इज। तो जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है इसका काम क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक ओवन का काम होता है खाना को गर्म करना। तो ये हमारा किस पे काम करता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ये क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक मोटर किस पे काम करता है, तो ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल ए करंट बी रजिस्टर्ड बाय द ग्लैब्नोमीटर कनेक्टेड टू ए सर्कुलर कॉइल। ठीक है, कह रहा है व्हेन ए मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर द कॉइल। कह रहा है व्हेन ए मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल, व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। कह रहा है कि ग्लैब्नोमीटर जब आप कनेक्ट कीजिएगा तो कब आपको ग्लैब्नोमीटर में करंट दिखाई देगा। ठीक है, तो जब आप मैग्नेट को मान के चलिए, ये मेरा क्या है, ये हमारा इस टाइप से कॉइल है, इस टाइप से ये मेरा क्या है, कॉइल है, और यहाँ पे आप मैग्नेट को रखे हुए होते हैं तो कुछ नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। लेकिन जब आप मैग्नेट को यहाँ पे ले जाके ऐसे अप एंड डाउन, मतलब यहाँ पे ले जाके आप हिलाने लगिएगा, तो ये क्या करेगा, व्हेन ए मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल, जब आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाइएगा तो आप देखिएगा कि जो आपका ग्लैब्नोमीटर है वहाँ पे क्या हो रहा है, रीडिंग शो हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, बिल्कुल राइट है। कह रहा है व्हेन इट मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, और जब आप मैग्नेट को दूर ले जाइएगा तो भी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो उसका क्या होता है, मतलब जो आपका ग्लैब्नोमीटर है वहाँ पे रीडिंग आएगा। ठीक है, लेकिन आप स्टेशनरी रखे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन डायनमो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस यूजिंग बाय प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारा डायनमो होता है वो क्या होता है, तो जो हमारा डायनमो होता है ये एक तरह का हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। जो हमारा डायनमो होता है ये एक तरह का हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, क्रिएट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कहाँ से, मैकेनिकल एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी जब आप दीजिएगा तो जो हमारा डायनमो होता है वो क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। फिर आपसे पूछूंगा कि एसी जनरेटर किस पे काम करता है, अभी पढ़ाया था, वो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, और उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग होम एप्लियंसेस डज नॉट यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर। कह रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर यूज नहीं करता है। तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है इसके अंदर तो कॉइल होता है जो क्या करता है, गर्म होता है। तो इलेक्ट्रिक
आयरन जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ नहीं करता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रेफरली यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। ठीक है, तो देखिए जो हमारा हीटिंग डिवाइसेस होता है वो उनको हम लोग ऐसा लेते हैं जिनका क्या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो आप जब भी हीटिंग डिवाइस बनाते हैं तो आप नाइक्रोम नामक एक एलॉय का क्या करते हैं, नाइक्रोम का जो एलॉय होता है उसको आप क्या करते हैं निकल और क्रोमियम के साथ क्या कर देते हैं कंबाइंड करके आप बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपको हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करवा देता है किसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिकल फ्लो से, जिससे क्या होता है हीट जनरेट होता है। तो नाइक्रोम पूछेगा कितना परसेंट होता है तो आप बोलेगा 80%। और निकल कितना परसेंट होता है तो हमारा ये होता है निकल और क्रोमियम जो होता है ये हमारा 20% होता है। ठीक है, फिर कह रहा है द मोस्ट इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ डीसी एंड एसी जनरेटर इज, हमारा डीसी और एसी जनरेटर में सबसे बेस्ट सबसे बड़ा जो डिफरेंट है वो क्या है, तो आप सारे लोग जानिए जो मेरा डीसी मोटर होता है, जो हमारा डीसी मोटर होता है ये हमारा परमानेंट मैग्नेट यूज़ करता है, और जो हमारा एसी मोटर होता है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करता है। डीसी मोटर डायरेक्ट करंट पे काम करता है और एसी मोटर अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। तो डीसी जनरेटर हैज़ ए परमानेंट मैग्नेट और एंड एसी जनरेटर हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, फॉर एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है कौन सा ट्रू है। कह रहा है इंड्यूस करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द करंट। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, सही बात है, जो हमारा इंड्यूस्ड करंट होता है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ा के, पहला बिल्कुल सही बात है। कह रहा है इंड्यूस करंट कैन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कॉइल, सही बात है, जब आप क्या कीजिएगा स्पीड ऑफ कॉइल कर दीजिएगा वो और जितना जल्दी घूमेगा उतना ही उसमें से क्या होगा इंड्यूस करंट का मात्रा बढ़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म ऑफ द आर्मेचर ऑफ द मोटर दैट आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होता है, ये हमारा एक तो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है लेकिन ये किसका होता है, अपोजिट डायरेक्शन का होता है। कह रहा है द फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज रेटेड इन द रेंज ऑफ, जो हमारे घर में जनरली जो फ्यूज होता है वो हमारा 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक का होता है। कितना होता है, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक का होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब फ्यूज़ का काम क्या होता है कि जब उससे ज़्यादा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। कह रहा है डैश प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेसली हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो घर में जो हम फ्यूज़ लगाते हैं उसका काम ही क्या है, उसका काम यही है कि हम हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को क्या करें, सेफ्टी करें। जैसे ही हाई इलेक्ट्रिक करंट आए तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा फ्यूज़ होता है उसका हाई रेसिस्टिविटी होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। कह रहा है इन इलेक्ट्रिक मोटर द direction of current flowing through the arm of the coil will be dashed to each other due to the Fleming left hand rule। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसमें जो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट जो फ्लो थ्रू करता है कॉइल्स के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉइल्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। वो क्या होता है हमारा, पैरेलल मैंने गलती से बोल दिया, वो क्या होता है अपोजिट टू ईच अदर होता है। क्यों, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लगता है। कह रहा है ए डिवाइस एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट फॉर यूज इन होम एंड इंडस्ट्री इज, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या काम होता है, हमको ये करंट देता है, जब लाइट वाइट नहीं रहता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कह रहा है इन इलेक्ट्रिक मोटर द डैश एक्ट एज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन द कम्यूटेटर एंड द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो जो आपका कार्बन ब्रशेज होता है, ये क्या करता है, कम्यूटेटर एंड टर्मिनल ऑफ बैटरी को कांटेक्ट करवाने का आपको काम करता है। ठीक है, कह रहा है एक मेटेलिक वायर है जिसका रेसिस्टिविटी है आपका रो, इसका इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो पूछ रहा है कि इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा। तो ठीक है, जब आप इसको क्या कीजिएगा, 2 इक्वल पार्ट में कट कर दीजिएगा, जो आप इसको क्या कर दीजिएगा, 2 इक्वल पार्ट में कट कर दीजिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो होगा, ए मेटेलिक वायर हैविंग रेसिस्टिविटी रो इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट द रेसिस्टिविटी। तो आप इसको 4 इक्वल पार्ट में काट दीजिए या आप इसको 20 इक्वल पार्ट में कर दीजिए। जो हमारा रेसिस्टिविटी होता है मटेरियल का वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो हमारा डिपेंड करता है मटेरियल के वायर पे। तो जो हमारा रेसिस्टिविटी होगा वो क्या होगा, वो हमारा सेम ही होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रो। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो हमारा रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है वो हमारा क्या होगा, अगर वो रो है तो वो रो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है, देखिए कह रहा है
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर यूज स्प्लिट रिंग, ठीक है। कह रहा है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो स्प्लिट रिंग यूज करता है। बिल्कुल सही बात है, जो मेरा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो स्प्लिट रिंग यूज करता है, ठीक है। कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द मोटर कॉइल कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड्स रूल, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत है, ठीक है। कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक जनरेशन डैश एनर्जी इज यूज टू रोटेट ए कंडक्टर इन ए फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं ताकि वो क्या हो, रोटेट हो और कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आता है। हमारा कह रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, जिसका हमको पावर कितना दिया हुआ है, तो 1100 वाट दिया हुआ है, 1100 वाट दिया हुआ है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ इट्स कॉइल पूछ रहा है, रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है मेरा V²/R होता है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, V²/P हो जाएगा। तो हमारा V कितना हो जाएगा, 220 गुना 220, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 1100 आ जाएगा। 0 से गया 0, 0 से गया 0, ये इसको कितनी बार में काट देगा, 2 बार में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 44 ओम हो जाएगा। कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिवर्स्ड यूजिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर में जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है उसको अगर हमको रिवर्स करना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग का। किसको करते हैं, स्प्लिट रिंग का। स्प्लिट रिंग क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। स्प्लिट रिंग क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, ठीक है। कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ए कॉइल ऑफ मोटर इज रिवर्स बाई। अगर आपको करंट का डायरेक्शन रिवर्स करना है मोटर में तो आपको क्या यूज़ करना होगा, स्प्लिट रिंग, ठीक है। कह रहा है द हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड अप ऑफ। बल्ब का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किस चीज़ का मेडअप होता है, टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कह रहा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमारे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है एक कॉइल कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्सेज इन द रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा पहला सही है, तो बाकी क्यों चेक करेंगे। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो ऑप्शन सी इज योर हमारा राइट आंसर, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल दिया क्या, एक मिनट। सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल दिया। जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या करता है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिक कन्वर्जन इन वाटर पंप इज फ्रॉम टू डैश। जो हमारा इलेक्ट्रिक कन्वर्जन होता है वाटर पंप में वो क्या होता है, तो देखिए जो उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो किस में चेंज हो रहा होता है, तो हमारा मैकेनिकल में चेंज हो रहा होता है। जब भी आप मोटर का केस देखेंगे, मोटर का केस देखेंगे, उस केस में आप एक ही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा मोटर होता है वो क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर में चेंज कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, सॉरी। कह रहा है इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ओवन, ये सब क्या करता है, गर्म होने वाला चीज़ है। तो ये हमारा जूल्स लॉ पे ही काम करेगा, ठीक है। हमारा क्या क्वेश्चन था भाई, कह रहा है कि कौन सा इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करेगा, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, कौन सा नहीं करेगा, नॉट।
ठीक है। तो देखिए जो हमारा जनरेटर है, जो हमारा क्या है जनरेटर है, वो हमारा हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता है। इलेक्ट्रिक केटल काम करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब करता है, ओवन भी करता है। कह रहा है नाइक्रोम इज यूज टू मेक एन इलेक्ट्रिक हीटर बिकॉज, नाइक्रोम को हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर बनाने में यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है हाई रेसिस्टिविटी होता है। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, हाई रेसिस्टिविटी होगा और क्या होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो देखिए जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारा वेरी लो करंट को भी क्या कर लेता है डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। जनरली जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह हम लोग को डिटेक्ट करना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा एम मीटर होता है, एम मीटर ये बताता है कि हमारा करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर्किट में, ठीक है। और ये हमेशा सीरीज में लगता है। ये किस में लगता है सीरीज में लगता है। वोल्ट मीटर जो होता है ये वोल्टेज के डिफरेंस बताने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये पैरेलल में लगता है, ये हमारा किस में लगता है पैरेलल में लगता है। और इलेक्ट्रोमीटर जो होता है ये एक तरह को मेजर बताता है इलेक्ट्रिक चेंजेस को और या पोटेंशियल डिफरेंस को। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है डिटेक्ट करता है। कह रहा है विच ऑफ दिस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो ये हमारा करता है बैटरी या सेल। बैटरी या सेल ये क्या करता है कि हमारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कह रहा है कि वो कौन सा इक्विपमेंट है जो हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है? तो वो होता है हमारा बैटरी। जैसे आप देखते होंगे हम लोग के घर में क्या होता है बैटरी होता है, ठीक है। इसी टाइप से पूछ देगा जो हमारा फोटो सेल होता है वो किस चीज़ को चेंज करता है? तो आप क्या बोलेगा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, फिर सेम क्वेश्चन है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है वही क्या करता है केमिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। कह रहा है जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा मैकेनिकल, देखिए यहीं पे मैंने कन्फ्यूजन हो गया था इसके लिए मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ। जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है वो एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। गलत बोल दिया था मैंने। कह रहा है जनरेटर इज ए डिवाइस, जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। कह रहा है मॉडर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन, जो हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो आज के टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या कर रहा है काम कर रहा है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसका देना है? तो माइकल फैराडे सर का। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हमारा क्या क्या बना हुआ है? तो हमारा जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज कौन किए थे? तो फैराडे सर किए थे। कह रहा है विच इक्विपमेंट इज यूज टू ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी इनटू ए इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको क्यों ना समझा दूँ। तो देखिए जो हमारा डायनमो होता है इसका यूज हम लोग करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। फोटो सेल का यूज करते हैं हम लोग जो हमारा लाइट एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलने में, ठीक है। बैटरी का यूज हम लोग करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने में, ठीक है। कह रहा है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज, हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए? तो हम लोग करते हैं एम मीटर का। एम मीटर कैसे कनेक्टेड होता है? तो सीरीज में होता है। कह रहा है डैश इज यूज्ड इन द ऑटोमेटिक हीटिंग अप्लायंसेस टू कंट्रोल द टेम्परेचर। तो थर्मोस्टेट जो होता है ये हमारा ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ फैन जो होता है ये हमारा मोटर के थ्रू होता है, इसका कोई संबंध नहीं है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से। कह रहा है वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, जो हमारा वोल्ट मीटर होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कौन चेंज करता है? तो देखिए हमारे घर में हमारे पास एक होता है रेक्टिफायर जो क्या करता है एसी को डीसी में चेंज कर देता है। रेक्टिफायर का क्या काम होता है? एसी को डीसी में चेंज कर देना। कह रहा है एसी इज कन्वर्टेड इन डीसी बाई, तो एसी को अगर आपको डीसी में चेंज करना है तो आप क्या यूज कीजिएगा? रेक्टिफायर यूज कीजिएगा। कह रहा है द इलेक्ट्रिक मोटर ट्रांसफर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक डिवाइस फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को वोल्टेज स्पाइक से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सर्ज प्रोटेक्टर। जो मेरा सर्ज प्रोटेक्टर है एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो हमको ओवर वोल्टेज के ट्रांसिजन से क्या करता है? बचाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग
डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन स्टोर करता है, तो कैपेसिटर जो होता है ये चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा माइक्रोवेव है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, सॉरी माइक्रोवेव मैं गलत बोल दिया, इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो हमारा किस पे काम करता है, वो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक मोटर इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सा मेरा इनकरेक्ट है। कह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी वह है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक मोटर में क्या कर देता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक मोटर। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो हमारा क्या होता है, कन्वर्टेड हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, किस में, इलेक्ट्रिक मोटर में। कह रहा है डायरेक्ट करंट एट द यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक मोटर दीज आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर आर ड्राइवन ओनली बाय डायरेक्ट करंट। गलत बात है, एसी पे भी चलता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो हमारा माइक्रोवेव होता है वो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फैन। कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट एमीटर शुड बी। जो हमारा एब्सोल्यूट एमीटर होता है उसका हमारा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो वो हमारा होना चाहिए वेरी लो। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा एमीटर। कह रहा है कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रो हीटिंग डिवाइसेस। तो नाइक्रोम जो होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं हीटर वगैरह में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल है ये हमारा थर्मल इफेक्ट पे काम नहीं करता है। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है और ये हमारा फैराडे साहब दिए थे। कह रहा है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन। तो जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पावर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ये सब किस पे बेस्ड है, फैराडेज लॉ पे। कह रहा है हाउ डज द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। तो ये कैसे लेमिनेट किया जाता है, तो इसको लेमिनेट इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा ईडी करंट लॉस हो वो ना हो, इसको कम किया जा सके। कह रहा है एक कॉमन ट्रांसफार्मर ऑपरेटर। जो हमारा कॉमन ट्रांसफार्मर होता है वो जनरली एसी करंट पे क्या करता है, काम करता है। कह रहा है एंड इन एन आइडियल ट्रांसफर, आइडियल ट्रांसफर कौन है, आइडियल ट्रांसफार्मर कौन है। आइडियल ट्रांसफार्मर वो है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। आइडियल ट्रांसफार्मर वो हो जिसका लॉस ना हो, किसका, कोर का। आइडियल ट्रांसफार्मर वो है जिसका कोर का क्या हो, इन्फिनिट परमेबिलिटी हो। आइडियल ट्रांसफार्मर वो हो जिसका 100% एफिशिएंसी हो। ठीक है, नो रेजिस्टेंस सही है, देयर इज नो लॉस, द कोर हैज इन्फिनिटी। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का बेसिक कंपोनेंट कौन नहीं है, तो म्यूचुअल फ्लक्स जो होता है हमारा ट्रांसफर का बेसिक कंपोनेंट नहीं है। कह रहा है ट्रांसफार्मर कन्वर्ट, ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ये हमारे करंट और वोल्टेज दोनों को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कह रहा है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द गिवन मटेरियल। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। कह रहा है द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम इफ नो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस टू इट। ठीक है, अगर आप क्या करें, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम इफ नो वोल्टेज। ठीक है, अगर मेरा वोल्टेज ही जीरो हो जाएगा तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²R होता है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R होता है। क्या होता है पावर का फॉर्मूला, V²/R होता है। ठीक है, तो अगर मेरा पावर ही मेरा क्या हो गया, अगर मेरा वोल्टेज ही जीरो हो गया, ठीक है, अगर मेरा वोल्टेज ही जीरो होगा तो आंसर क्या होगा, तो मेरा पावर भी क्या हो जाएगा, 0 वाट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ एन इनकेडेंस फिलामेंट बल्ब। ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है। कह रहा है फिलामेंट कैन बी मेड अप ऑफ टंगस्टन और नाइक्रोम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये तो हमारा बिल्कुल सही बात है, जो हमारा फिलामेंट होता है टंगस्टन या नाइक्रोम का बना हुआ होता है। कह रहा है द ग्लास इन्वॉल्व
कवरिंग द फिलामेंट इज फील्ड विथ इनएक्टिव गैस सच एज नाइट्रोजन और आर्गन। जो हमारा बल्ब होता है उसके अंदर हम लोग आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ये भी बिल्कुल बात सही है। कह रहा है सिंस द फिलामेंट यूज इन इट, जो हमारा फिलामेंट होता है उसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, 1 और 2 सही था, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है द फिलामेंट मटेरियल यूज शुड हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर ए मटेरियल टू बी यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका क्या होना चाहिए, हाई रेसिस्टिविटी होना ही चाहिए। कह रहा है राम जो है एक बल्ब लाता है जो कितने वाट का है, 50 वाट का, उसका पावर कितना है, 50 वाट है। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, और इसको आप सप्लाई करते हैं कितना, 220 वोल्ट पे। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्या, रेजिस्टेंस। पावर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बटा आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, वी स्क्वायर बटा पी। वी कितना हो जाएगा, 220 गुना 220, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, ये इसको 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको कट कर देगा, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 968 ओम। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस एंड ए कंडक्टर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 10 वोल्ट बैटरी। ठीक है, कह रहा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये किस में है, सीरीज में है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बताइए, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 50 ओम। ठीक है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 30 ओम रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, R1 30 दिया हुआ है, R2 कितना दिया हुआ है 6, और ये किस में कनेक्टेड है, हमारा इसमें कनेक्टेड है सीरीज में। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, 36 ओम आ गया। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 36 ओम हो जाएगा। एक मेरा हाउस है जिसमें ए बी एंड सी नामक बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब 30 वाट का है, एक बल्ब 60 वाट का है, और एक बल्ब जो है मेरा 75 वाट का है। ठीक है, पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन ए पैरेलल विथ एन इलेक्ट्रिक सोर्स, आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा बल्ब जो होगा वो हमारा सबसे तेज़ जलेगा, सबसे तेज़ ब्राइटनेस करेगा, तो वो हमारा बल्ब सी होगा, जिसका हमारा क्या बताइए, जिसका हमारा पावर ज़्यादा उसका ब्राइटनेस भी क्या ज़्यादा। कह रहा है डैश मेटल इज यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब, तो हम लोग लाइट बल्ब के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, टंगस्टन यूज़ करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द वाई इज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब यूजली ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है उसका हाई रेसिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाई इज टंगस्टन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, टंगस्टन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू फिल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नाइट्रोजन और आर्गन, नाइट्रोजन और आर्गन हम क्या करते हैं, भरते हैं किस में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कोई पूछ रहा था कितना हो जाता है, 3422 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, आई कितना दिया हुआ है आपको, 0.75 दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, IT हो जाता है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 0.75 इंटू 600। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 75/100, डेसिमल हटा देंगे, यहाँ पे 600 हो जाएगा, ये इसको 6 बार में काट देगा, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, 450 कूलम। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। कह रहा है ए बैटरी इल्यूमिनेट ए बल्ब, व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्जन ऑकर इन दिस प्रोसेस, तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा केमिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, कह रहा है टू मेंटेन द करंट इन ए गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द सेल हैज़ टू स्पेंड डैश एनर्जी स्टोर्ड इन इट, तो अगर जो मेरा सेल में जो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं तो उसको क्या खर्च करना पड़ता है, तो उसको केमिकल एनर्जी खर्च करना पड़ता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कौन सा डिवाइस है, तो वो हमारा होता है कौन सा बताइए, वो कौन सा डिवाइस होता है, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया। बैटरी कैपेसिटी इज एक्सप्रेस, जो हमारा बैटरी कैपेसिटी है उसको हम लोग एम्पियर पर आवर में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वैसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिप हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो जो हमारा सेल और बैटरी होता है ये क्या करता है, हमारा कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मैनेज करने में हेल्प करता है। और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है द इजीएस्ट मेथड ऑफ मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ ए कंडक्टर इज टू कनेक्ट इट बिटवीन द डैश टर्मिनल टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिएगा तो हमारा क्या होगा, हमको कंटिन्यूस फ्लो मिलता रहेगा। किससे कनेक्ट कर दीजिएगा, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिएगा। और बैटरी से कनेक्ट करना क्या है, एक सिंपल मेथड है। क्या है, सिंपल मेथड है। तो इसी के साथ हमने इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का 600 क्वेश्चन कर लिया है। कितना क्वेश्चन कर लिया, 600 क्वेश्चन कर लिया है। और अब हमारे तरफ से, मेरे तरफ से फिजिक्स का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है मैग्नेटिज्म, जिसका वीडियो मैं जल्द ही 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब हमारा न्यू सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है, तो हमने स्टैटिक जीके स्टार्ट किया है। तो जो जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि एएलपी में सारे लोगों का मैथ, रीजनिंग और साइंस का तो तैयारी हो ही गया है, लेकिन जो हमारा मेन तैयारी बचा है वो हमारा बचा है जीके का। तो जीके में आप स्टैटिक से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टैटिक से जो हमारा 10 मार्क्स है उसमें हमारा जनरली 3 से 4 मार्क्स हमारा स्टैटिक जीके से आता है। तो आपका स्टैटिक जीके अच्छा हो जाएगा। मैं पिछले 10 सालों में जो हमारा 1500 क्वेश्चन अभी तक जो पूछा हुआ है वो सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक्सप्लेन करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।